भैया राम राम बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज। और आज फिर वक्रतुंड महाकार्य शूर कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसे भाव से श्री गणेश जी को नमन करत भाई। कैसे आज गणेश जी को देने बुधवार को देने और आज सवेरे से फिर श्री रामचरित मानस को पाठ हम कर रहे। सो भैया सबसे पहले अपन जो शुरू कर रहे जो दोहा पे हमें रोको तो वो दोहा पे हम चल रहे और जौन पे भैया बाल कांड को जो हम अध्याय लेके चल रहे वो की जो बात है वो अपन कर रहे। जहाँ पे भैया प्रसंग तो के जो सती जी ने शंकर जी के रोक के बाद दी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेवे को एक ऐसो पाप कर डालो जी के लेके शंभू बड़े व्यथित थे। तो वही प्रसंग पे हम आगे बढ़ रहे। तो सब तरसी सुनयु प्रभु करऊँ सो बेगी उपाय होई मरुन ज्यों बिनु श्रम दुसही विपत्ति भी आई। तो हे सब दर्शी प्रभु सुनो और शीघ्र वो उपाय करो जिसे हमारा मरण हो और बिना कोनो परिश्रम के जब विपत्ति जो हमारे ऊपर असहनीय विपत्ति आ गई जो दूर हो जाए। ऐसी विनती पार्वती जो सती जी हैं वे भगवान श्री राम से कर रहे हैं। यही विधि दुखत प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी बीते संबत 787 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती खा ई प्रकार बहुत दुखद देखो उनने और बड़ी दुखद तो आती जे उनको इतना दारुण दुख आतो के जिनको वर्णन नहीं कर जा सका। 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष बीतने के बाद अविनाशी शिव जी ने जब अपनी समाधि खोली राम नाम शिव सुमरन लागे जान्यू सती जगत पति जागे जाय शंभु पद वंदनु कीना सन्मुख शंकर आसुन दीना। शिव जी राम नाम को स्मरण करने लगे। तब सत्य जी ने जान लो कि अब जगत के स्वामी शिव जी जग गए। उनने जाके शिव जी के चरण में प्रणाम करो। शिव जी ने उनके बैठने के लाने सामने आसन दो। बगल में नहीं बैठा दो, सुन लो देखो सामने आसन दो। लगे कान हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला देखा विधि विचार सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कान लगे। वही समय दक्ष प्रजापति भाई ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझ के दक्ष के प्रजापति को नायक बना दो। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मद चा नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाओ तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गो। जगत में ऐसा कौन नहीं पैदा भाव जिनको प्रभुता पाके मद न भाव हो। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जिये प्रभुता मिली वे मद चढ़ जाते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवित सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियन के बुलाओ और वे बड़े यज्ञ करन लगे जो देवता यज्ञ के भाग पात हैं। दक्ष ने उन सबके आदर से निमंत्रित कर लो। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष ने मंत्र पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव खा छोड़ के सभी देवता अपनों अपनों विमान सजाने लगे। सजा के चले भैया। सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखो कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रहे हैं।
जिन्हें सुन के मुनियन को ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कयो बखानी, पिता जग सुनि कछु हर सानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिस देहि। सती ने विमानन में देवतन के जावे को कारण जब पूछो, तब शिव जी ने बताओ कि सब बातें उन्होंने बतलाई कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ करो है। तो यज्ञ की बात सुन के सती कछु प्रसन्न भई और सोचने लगी कि यदि महादेव हमें आज्ञा दे दें तो हम यही बहाने कछु दिन के लिए पिताजी के घर जाके रह आए। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहूँ न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। कहा से उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाए वाली बड़ी भारी दुख तो, पर अपनो अपराध समझ के वे कछु कात नहीं है और न काती। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी वही मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुषु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, हमारे पिता ने घर में बड़ा उत्सव है, उनने बड़ा उत्सव करो है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित वे देख पे जाऊं। कहो नी के मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसेराई। शिव जी ने कही, तुमने बात तो अच्छी कही और ऐसा हमारे मन में पसंद भी आई, पर उनने न्यों तो नहीं भेजो जो अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों के बुलाओ, लेकिन हमारे वैर के कारण उनने तुम्हें भी लो बुला दो, ऐसा थोड़ी होता। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते आज हूँ कर ही अपमाना। जो बिनु बोल जाऊं भवानी, रही न सीलु सने ही न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वही से वे अब भी हम अपमान करत हैं, ऐसो शंकर जी ने कही। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जे हो, तो न सील स्नेह रहे और न मान मर्यादा तुम्हारी रहे। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायहु बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु ना होई। यद्यपि इमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाओ चाहिए, लेकिन जहाँ कोनो विरोध अगर मानत है तो ऊ घर में जावे से कल्याण नहीं हो। समझ लो, खूब समझाओ सती जी के शंकर जी ने, लेकिन बेक है मानी। बात अनेक शंभु समझावा, भावी वस ना ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाऊ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाओ और होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं भाव, ऐसे हो नहीं हती बट कौन टल सकती। फिर शिव जी ने कही कि अगर बिना बुलाए जे हो तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है कि तुम बिना बुलाए जे हो, ना जाओ चाहिए। कहीं देखा हर जगत बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह के देख लो, किंतु सती कोनो प्रकार से नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गण के संगे साथ दे के उन्हें विदा कर दा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे को उनकी आव भगत में नहीं गौ। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, भले आदर से भी माता मिली। अब माँ तो मताई है देखो, तो बहनें बहुत मुस्कुराई, दूर मुस्कुरात वहीं दूर से मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सीत ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहूँ नदीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कछु कुशल तक नहीं पूछी। सती जी का देख के उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाके यज्ञ देखो, उते पे
कहूँ शिव जी को भाग नहीं दिखाओ दो, तो और भी दुखी हुई। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समझे उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस भय भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कही थी वह बात उनकी समझ में आई। स्वामी को अपमान समझ के सती को हृदय जल उठो। पिछलो पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं है, तो उतना नहीं व्यापो तो जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण उनके मन में भाव। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समझू सो सत ही भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़ के कठिन है। और जो समझ के सती जी के बड़ो क्रोध आओ, माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाओ बुझाओ। सेवे अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। शकल समय हटी की, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनके शिव जी को अपमान उनसे सौ नहीं जा रहा, तो उनके हृदय में कछु भी प्रबोध नहीं भाव। तब वे सारी सभा में हठ पूर्वक डांट के क्रोध भरे वचन से बोली, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिनि शंकर निंदा। सो पल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताई पिताहू। हे सभासद सब मुनीश्वर सुनो, जिन लोगों ने इतने शिव जी की निंदा करी या सुनी, उन्हें उन सबको फल तुरंत मिले, और हमारे पिता दक्ष भी भली भांति पछता है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां तय असिमर जादा। काट्यू तास जीव चुबसाई, श्रवण मुदीनता चलत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मणपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, उते ऐसी मर्यादा है कि अगर अपना बस चले तो वो निंदा करे वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद के वो उते से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेई, दक्ष शुक्र संभव यह देई। त्रिपुर दैत्य के मारे वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबको हित करे वाले हैं। हमाम मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करत, और हमाओ जो शरीर दक्ष की वीर से उत्पन्न भव। तजी उस तुरत देते हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अगणित तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यही कारण चंद्रमा को ललाट पर धारण करे वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर खा तुरंत त्याग दे हूँ, ऐसा कहकर सती जी ने योग निद्रा में अपना शरीर भस्म कर डालो, और योगाग्नि में जो यज्ञ की अग्नि थी उनमें अपना शरीर भस्म कर डालो, और पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मुरम सुनु संभुगन, गए करण मख खीज। जग के विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षकीन मुनीस। सती को मरण सुन के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस हो देख मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा करी। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करिकोप पठाए। जग विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी का मिले, तब उन्हें बहुत क्रोध आओ। वीरभद्र के भेजो, उनने उते जाके यज्ञ विध्वंस कर डालो, और सब देवताओं के यथोचित दंड भी दो। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्धि वही गति वही जो शिवद्रोही की होत है, यही इतिहास सारा संसार जानत है, यही से मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। सती मरत हरती
सती मरत हरि सब बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से जय वर मांगो तो को मोरो जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहा है। यही कारण उनने हिमाचल के घर जाके पार्वती के शरीर के रूप में जन्म लो। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह चाई। जय तय मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से उतने बहुत सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गई। मुनियन ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना रहे और हिमाचल ने उनके उचित स्थान दो। तो भैया अब हम फिर ले रहे विदा, और आज इतनी तक जो रामायण पे विराम है। बाल कांड में 65वें अध्याय पे कल से फिर हम शुरू करें। और जो आज श्री रामचरित मानस जी ने रचे ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य भगवान श्री राम के हम जयकारा करके विराम ले हैं। बोलो भाई सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई भरत लाल की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय। बोलो भाई शत्रुघ्न लाल की जय, बोलो भाई सीता मैया की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलो गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। जय 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 रामायण मैया की जय हो।